नमस्कार, सिटी सेंटर में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमृत तिवारी। नारायणपुर से अहम खबर, जहां मुठभेड़ में 10 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। नक्सलियों ने बंकर बनाने की तैयारी कर रखी थी और जेसीबी मशीन और हथियारों का जखीरा बरामद किया गया। अबूझमाड़ के टेकमीटा के जंगल में ये मुठभेड़ हुई है। तो ये अहम खबर आपको बता रहे हैं। लगातार नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाए जा रहे हैं और इस बीच ये बड़ी खबर, नारायणपुर से मुठभेड़ में 10 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। एक के बाद एक नक्सलियों को लेकर यह एक्शन लिया जा रहा है। नक्सलियों ने बंकर बनाने की पूरी तैयारी कर रखी थी। जेसीबी मशीन और हथियारों का जखीरा यहां से बरामद किया गया है। अबूझमाड़ के टेकमीटा के जंगल में ये मुठभेड़ हुई है और सुबह से ही फायरिंग और उसके बाद लगातार एक्शन की तस्वीरें नजर आई। और इस बीच ये बड़ी और अहम खबर, नारायणपुर से मुठभेड़ में 10 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। तो लगातार एक्शन जारी है। नारायणपुर के अबूझमाड़ जंगलों में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, जिसमें 2 महिलाओं समेत 10 नक्सलियों के शव बरामद किए जा चुके हैं। AK-47 समेत गोला बारूद, जेसीबी मशीन और कई चीजें मिली हैं। ऐसा माना जा रहा है कि इनकी प्लानिंग और कुछ की थी और बड़ी कुछ प्लानिंग को अंजाम देने की फिराक में नक्सली यहां पर थे। इसके साथ ही बंकर बनाने की भी यहां पर तैयारी की जा रही थी, जिसे हमारे सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया है। मुठभेड़ में 10 नक्सलियों के शव बरामद किए गए, जिसमें महिलाओं के शव भी शामिल हैं। बंकर बनाने की तैयारी की जा रही थी। इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि AK-47, गोला बारूद और जेसीबी मशीन यहां से बरामद की गई। हथियारों के जखीरे बरामद किए गए, कई चीजें मिली हैं। अबूझमाड़ के टेकमीटा के जंगल में ये मुठभेड़ हुई। सुबह से यहां पर नक्सलियों की तरफ से फायरिंग की जा रही थी और उसके बाद हमारे सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला। अल सबरीन नाज हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। क्या है अपडेट और इस मामले को कैसे देखें? यस सर, जी, जैसे कि नक्सल ऑपरेशन के तहत DRPF के जवानों की संयुक्त बल है, इसको सर्किल को रवाना किया गया था, जहां टेकमीटा के जंगलों के पास बताया जा रहा है कि पुलिस और नक्सलियों के बीच में जो है वो मुठभेड़ काफी देर तक की चल रही है। और जिस प्रकार की अपडेट आ रही है, 10 नक्सली अब तक के जो है उनके शव बरामद कर दिए गए हैं। इसके साथ ही 3 महिला नक्सली जिनके शव भी जो है वो बरामद किए गए हैं। साथ ही मौके से AK-47 और अन्य नक्सली सामग्री भी जो है वो बरामद की गई है। बिल्कुल सबरीन, एक्शन तो लगातार लिए जा रहे हैं और मुख्य धारा से जुड़ने की भी कोशिश की जा रही है, पर यहाँ ये जो जेसीबी मशीन बरामद किए गए हैं, हथियारों के जखीरे बरामद किए गए हैं, कहा जा रहा है कि बंकर बनाने की प्लानिंग जो है वो नक्सलियों की थी। इसे कैसे देखा जाए? और ये जो मुठभेड़ जिस इलाके में हुई है अबूझमाड़, इसे कैसे ये कैसा इलाका है, किस तरीके से यहाँ पर क्या कुछ चीजें चलती हैं, वो जरा समझना चाहेंगे आपसे। देखिए, अबूझमाड़ एक घने जंगल वाला क्षेत्र है और यहाँ पे नक्सली वर्चस्व जो है वो कायम है। और जिस प्रकार से लगातार जिले में नए पुलिस कैंपों का निर्माण हो रहा है, कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि इस वजह से जो सुरक्षा बल के जवान हैं अब उन क्षेत्रों तक पहुंच पा रहे हैं जहां नक्सली जो थे सभी नक्सलियों का वर्चस्व कायम था। निश्चित ही जिस प्रकार से वहां जेसीबी और अन्य सामग्री मिली है, जिसको देख के आशंका बताई जा रही है कि इसे यहाँ बंकर बनाया जा रहा होगा। तो क्योंकि ये एक सघन जो है वो जंगलों का एरिया है, तो ऐसे में नक्सलियों के लिए ये सबसे सुरक्षित जगह जो है वो मानी जाती है। जी सबरीन, अगर पिछले कुछ वक्त से हम गौर करें तो इससे पहले एक बड़ा एक्शन नक्सलियों के खिलाफ लिया गया, उसके बाद बड़ी संख्या में नक्सलियों ने सरेंडर किया, उन्हें प्रोत्साहन राशि भी दी गई, और ये एक्शन जहां 10 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं, क्या लगता है इससे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से एक्शन लिया, जिस प्रकार से नक्सल विरोधी अभियान के तहत जो है ऑपरेशन किए जा रहे हैं, जिसमें पुलिस को बड़ी सफलता भी हाथ लग रही है, तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों को देखते हुए जो समर्पण नक्सली समर्पण जो है वो की जो संख्या है वो बढ़ गई है और निश्चित ही इसके सकारात्मक परिणाम आने वाले समय में देखा जा सकता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। हमारी सहयोगी अल सबरीन नाज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और उन्होंने कई मामलों को लेकर इस
नारायणपुर एक्शन मामले पर अपडेट दिया है। लगातार एक्शन जारी है और इस बीच ये बड़ी खबर है और जिस तरीके से एक्शन लिया जा रहा है ऐसा आप मान सकते हैं कि नक्सलियों की कमर तोड़ने वाली ये कार्रवाई। खबर सुकमा से, जहां नक्सलियों की सूचना और सरेंडर करवाने पर बड़ा इनाम दिया जाएगा। जी हां, एसपी किरण चौहान ने इनाम और सरकारी नौकरी की घोषणा की है। नक्सली के सरेंडर करवाने पर 5 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए पुलिस प्रशासन लगातार कोशिशें कर रहा है और वहीं अब एक और पहल की गई है, जहां सुकमा एसपी किरण चौहान ने नक्सलियों की सूचना या सरेंडर करवाने वाले व्यक्ति को 5 लाख रुपए का इनाम और सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया है। जाहिर सी बात है, इस ऐलान के बाद फर्क पड़ने वाला है। जानते हैं सहयोगी सलीम शेख हमारे साथ जुड़े हुए। सलीम, कितना फर्क पड़ने वाला है एसपी किरण चौहान के सरकारी नौकरी और 5 लाख रुपए इनाम की घोषणा के बाद? देखिए, जिस तरह से प्रदेश में सरकार बदलने के बाद माओवादियों को मुख्य धारा में जोड़ने की दिशा में लगातार प्रयास, अलग अलग प्रयास किए जा रहे हैं। इसी दिशा में इसी कड़ी में एक नया प्रयास सुकमा एसपी किरण चौहान के द्वारा किया गया। उन्होंने एक ऐलान करवाया जिले के नक्सल प्रभावित इलाके के थानों और कैंपों में कि जो भी नक्सलियों की सूचना देंगे या उन्हें सरेंडर करवाएंगे, ऐसे लोगों की पहचान गोपनीयता रखी जाएगी और साथ ही उन्हें सरकारी नौकरी के साथ 5 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। और जिस तरह से सुकमा जिले बीजापुर के सरहदी इलाकों में माओवादियों के खिलाफ जो अभियान चलाया जा रहा है, लगातार कैंप खोले जा रहे हैं, ऐसे में नक्सलियों के या तो मुठभेड़ में मार गिराया जा रहा है या तो नक्सली बड़ी संख्या में सरेंडर कर रहे हैं। और जिस तरह से आज एसपी ने जिस तरह जो जानकारी दी है, इससे एक बड़ा इस अभियान का सफल परिणाम ये मिलने को मिल रहा है कि कई नक्सली जो है नक्सल प्रभावित इलाकों में छुपने की कोशिश कर रहे हैं, जो पुलिस के सहयोग से मुख्य धारा में जुड़कर समर्पण कर रहे हैं और शासन की योजनाओं का लाभ लेने के लिए इच्छुक नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल सलीम, नक्सल प्रभावित जो इलाके हैं वहां आम लोगों के बीच आज भी नक्सलियों को लेकर डर है, तो क्या ऐसे में एसपी की तरफ से ये जो ऐलान किए गए हैं, क्या इससे आम लोगों में एक उत्साह या फिर आप कहें कि उस डर से बाहर निकल के वे प्रशासन की मदद कर पाएंगे? जी बिल्कुल, जिस तरह से दक्षिण बस्तर के दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा इलाकों में, नक्सल प्रभावित इलाकों में जो हाल ही के दिनों में नक्सलियों के खिलाफ जिस तरह से अभियान चलाया जा रहा है, तो और लगातार जो कैंप खुल रहे हैं, इससे आम लोगों में प्रशासन, पुलिस के प्रति एक विश्वास जगा है। और यही कारण है कि नक्सली जो है अलग अलग राज्यों में जाकर, चाहे वो तेलंगाना हो या आंध्र प्रदेश राज्यों में जाकर समर्पण कर रहे हैं। और जिस तरह से पुलिस प्रशासन, सुरक्षा बल नक्सलियों को मुठभेड़ों में मार गिराया जा रहा है और नक्सलियों को जिस तरह से बड़ा नुकसान हो रहा है, इससे आम लोगों में विश्वास जगा है। और यही कारण है कि लोग अब सामने आकर प्रशासन के प्रति विश्वास जगा रहे हैं। बिल्कुल, और आपने एक बड़ी बेहद खास मसले का जिक्र किया है, नक्सल प्रभावित इलाकों में कैंप भी खुले हैं, तो इससे भी लोगों के बीच एक सुरक्षा का भाव जो है वो बेहतर नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम, नजर बनाए रखिएगा। बीजापुर में 4 इनामी नक्सलियों समेत 16 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इनामी नक्सलियों पर 18 लाख रुपए का इनाम था। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली 37 बड़े वारदातों में शामिल रहे हैं। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को पुनर्वास नीति के तहत 25-25 हजार रुपए प्रोत्साहन राशि के रूप में दिए गए। बीजापुर में चलाए जा रहे माओवादी उन्मूलन अभियान के तहत डीआरजी, बस्तर फाइटर, एसटीएफ, कोबरा 202, कोबरा 210, सीआरपीएफ 222 वाहिनी के संयुक्त प्रयासों से आज दिनांक 30/4/2024 को 16 माओवादियों द्वारा बीजापुर पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया गया है। इन 16 माओवादियों में एक पीएलजीए बटालियन नंबर 1 सदस्य, एक माटवाड़ा एलओएस कमांडर एसीएम बहरमगढ़ एरिया कमेटी अंतर्गत और डुमरी पालनार एवं पालनार आरपीसी के समस्त सदस्यों द्वारा पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया गया है। खबर नारायणपुर से, जहां नक्सलियों की ओर से प्लांट किए गए आईईडी की चपेट में एक मजदूर आया है, जिसके चलते मजदूर घायल हो गया। वहीं मजदूर को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां मजदूर का इलाज जारी है। इस घटना को लेकर मजदूर के परिजनों में आक्रोश है।
ये तस्वीरें नारायणपुर की और यहाँ नक्सलियों की ओर से प्लांट किए गए आईईडी की चपेट में एक मजदूर आ गया, जिसके बाद घायल मजदूर को अस्पताल ले जाया गया। मजदूर घायल हो गया, मजदूर को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, पर मजदूर का इलाज जारी है। और इस बीच जो परिजन हैं वे यहाँ पर पहुँचे हैं, उनमें आक्रोश देखा जा रहा है। हालांकि उन्हें समझाने की कोशिश भी यहाँ पर की जा रही है। नक्सलियों की ओर से प्लांट किए गए आईईडी के चपेट में ये मजदूर आ गया था। प्रशासन की तरफ से लगातार कोशिशें की जा रही हैं। आम लोगों के बीच भी सावधानी और सतर्कता बनाए रखने की अपील की जाती है। और ये देखिए, आप इन तस्वीरों को देखिए, नक्सलियों की ओर से ये प्लांट किए गए थे आईईडी और इसकी चपेट में एक मजदूर आ जाता है। मजदूर की क्या गलती है, वो कैसे भी अपना भरण पोषण कर रहे हैं। और ये जो आम जनता है, ये जो सीधे साधे लोग हैं, ये नक्सलियों की चपेट में आ रहे हैं, ये उनके जाल में फंस रहे हैं। इन्हें उलझाने की, इन्हें मारने की कोशिश कई बार की जाती है। तो ये एक बड़ा मामला है और इसीलिए अगर आपको कहीं से कोई भी सूचना मिलती है तो प्रशासन की मदद कीजिए। प्रशासन आपके साथ है और नक्सलियों का खात्मा करने की हर संभव कोशिश की जा रही है। खबर राजनांदगांव से, जहां चमार राय टोला गांव में शादी समारोह में 3 साल के बच्चे की ड्राई आइस खाने से दर्दनाक मौत हो गई। मासूम ने खेलते खेलते ड्राई आइस खाया और कुछ देर बाद घर पहुंचने पर उसकी मौत हो गई। मामले की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की है। पीड़ित परिजनों ने लापरवाही बरतने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। लालबाग थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम चमार राय टोला गांव में एक शादी समारोह था, जिसमें सुशांत साहू 3 वर्ष का अपनी मां के साथ में शादी समारोह में गया हुआ था। वहां पर शादी समारोह में इवेंट के बाद में ड्राई आइस के टुकड़े पड़े हुए थे जमीन पर बहुत सारे, जिनमें से उठा करके उस बच्चे ने खा लिया। और खाने के बाद में वो घर गया। जब वह घर पहुंचा तो घर में जाकर बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद उसके घर वालों ने 112 को कॉल किए। 112 की गाड़ी पहुंची और बच्चे को लेकर मेडिकल कॉलेज गई। और मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर ने चेक करने के बाद में बच्चे को मृत घोषित कर दिया। एक 3.5 साल का छोटा बच्चा है, मेरे घर का बच्चा है। उसका नाम है कुशान साहू। यहाँ इवेंट देखने के लिए आया रहा, उसके अपने मम्मी के साथ आया था। तो इवेंट चलने के दौरान यहाँ ड्राई आइस वगैरह जो होता है, धुआं निकलने वाला, आजकल जो ट्रेंडिंग में चल रहा है, रिसेप्शन के टाइम जो करते हैं ना अपना धुआं निकलने वाला, उसको यूज़ किए थे लोग। और वो क्या हुआ कि इधर उधर बिखरा पड़ा था। बच्चे को थोड़ी पता है कि वो खाने का आइटम है या क्या है। वो बर्फ़ समझ के उसको खा लिया। और जैसे ही वो घर में गया, घर में जाते ही 5 मिनट नहीं हुआ उसका डेथ हो गया। पूरा शरीर सुन पड़ गया उसका। क्या कुछ दुर्घटना देखी गई वहाँ पे? अब देखा गया कि बच्चा कोई रिस्पांस नहीं दे रहा है। बच्चा एकदम से सुन पड़ गया है। अब पड़ोस में एक डॉक्टर है, उसको दिखाया, तुरंत बताया कि सर इसका तो पल्स जो होता है वो चल ही नहीं रहा है करके। देवास में ट्रैफिक पुलिस विभाग ने आचार संहिता के तहत वाहनों की चेकिंग के दौरान 1 लाख रुपए का जुर्माना वसूला है। शहर के बाईपास पर ट्रैफिक पुलिस ने ओवरलोडेड वाहनों की चेकिंग कर कार्रवाई की। इस दौरान करीब 50 से ज्यादा ओवरलोडेड बसों का चालान किया गया। अभी आचार संहिता लगी हुई है और चुनावी हमें नजदीक है, चुनावी चल रहा है कार्यक्रम। तो इसको देखते हुए वाहनों की चेकिंग, सघन चेकिंग की गई है। डिक्की वगैरह खुलवा के वीडियो को जो चेक किया गया है, 4 व्हीलर वगैरह को चेकिंग किया गया है। ड्राइवर की सब तलाशी वगैरह, किसी प्रकार का कोई अवैध हथियार वगैरह लेके तो नहीं चलना, उसका ड्रिंक एंड ड्राइव में तो नहीं, उससे ड्रिंक एनालाइज चेकिंग की गई है। और लगभग 50 चालान बनाए गए, 1 लाख रुपए करीब जुर्माना किया गया। धार में नकली पुलिस बनकर अवैध वसूली करने वाले आदतन आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल आरोपी शख्स इंदौर क्राइम ब्रांच की वर्दी पहनकर शिक्षक के घर आया था और घर में अवैध पदार्थ रखे होने की दलील देते हुए घर की तलाशी लेने लगा। उसके साथ उसके कुछ सहयोगी भी थे। तलाशी लेते वक्त घर के लोगों ने आरोपी को किचन में अवैध सामान रखते हुए देख लिया, जिसके बाद घर के लोगों ने शख्स को पुलिस के हवाले किया। आरोपी के साथ सादे कपड़े में आए 5 लोग मौके से फरार हो गए। जांच में पता चला है कि आरोपी और उसके साथी अवैध वसूली की तमाम घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। 1 बजे से
1 बजे से 2 बजे के बीच का समय होगा सर। 4 व्हीलर, व्हाइट कलर की 4 व्हीलर लेके आए 3 जने। जैसे ही वो उतरे तो वर्दी वाला और एक सिविल ड्रेस में था। सिविल ड्रेस में और वर्दी वाले दोनों आके मेरे पास पलंग के पास आए और बोले कि विक्रम सिंह मास्टर तुम हो? मैंने बोला हाँ। बोले तुम्हारे घर अवैध गांजे का कारोबार होता है, तो हम क्राइम ब्रांच इंदौर से आए हुए हैं तुम्हारे घर की सर्च करने के लिए। तो मैंने पूछा सर आईडी बताओ आपकी। तो उन्होंने उनकी फर्जी आईडी बताई। दीपक का पिता प्रकाश मालवी अपने वर्दी के चौथे नंबर की बटन को खोलकर उसमें से गांजा निकालकर गेहूं की कोटी में रखने लगा। उसी दौरान सर मैंने देख लिया यहाँ पे वो रिवॉल्वर तान दी, फिर भी मैंने नहीं छोड़ा। और साथी जो दूसरा था वो है तो वहां से भाग निकले 2। जैसे पकड़ा उसके बाद हम थाने पे धर्मपुरी थाना लेके आए। क्राइम ब्रांच इंदौर का होना बताया तथा एक वर्दी पहना हुआ था जिनको दोबारा उसमें उनके मकान में सर्च वर्च किया है। उसके दौरान उन्होंने कहीं गांजा वांजा रखने की बात करी है, तो उसके दौरान उन्होंने फरियादी ने उसको पकड़ के थाने लेके आए। थाने पे हमने पूछताछ किया और तो उसके पास से जो गांजा मिला उसके संबंध में फरियादी के कहने पे अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। उसमें से एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है, दीपक, जो इंदौर का रहने वाला है, और 4 आरोपी फरार है। ग्वालियर से ठगी का मामला सामने आया है, जहां रेलवे में नौकरी लगवाने के नाम पर 15 लाख रुपए की ठगी हुई है। और इतना ही नहीं, शख्स को अपॉइंटमेंट लेटर के बाद ट्रेनिंग पर भी भेज दिया, जिसके बाद इस ठगी का खुलासा हुआ। धोखाधड़ी का शिकार हुआ युवक आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए पुलिस स्टेशन के चक्कर लगा रहा है। ठगी का शिकार हुआ शख्स बताता है कि उसे नौकरी का लालच देकर उससे 15 लाख रुपए की ठगी की गई। रेलवे के नाम पे नौकरी दिलाने का झांसा देके 15 लाख रुपए ऐंठ के मुझे इस नाम से इनने झांसा दिया है कि नौकरी लगेगी, उसमें एक रिक्त स्थान खाली है बुकिंग क्लर्क का, वो आपको दिया जाएगा भर के पूरा करके। और मुझे दिल्ली भेजा गया है मेडिकल कराने के लिए, वहाँ मेडिकल हुआ और फिर मुझे घमरिया भेजा गया है ट्रेनिंग के लिए। घमरिया से फिर मुझे धनबाद भेजा गया है ट्रेनिंग के लिए। वहाँ पता चला कि सारा काम ये फ्रॉड है, ऑनलाइन का काम हुआ है। जैसे ऑनलाइन होता है तो उस पर हमने बोला कि ऑनलाइन कराओ, ऑनलाइन शो नहीं हो रहा, डाटा शो नहीं हो रहा। फिर मैं थाने गया आवेदन लेके, झांसी रोड थाने में गया तो झांसी रोड थाने वालों ने बोल दिए कि यहाँ से आपकी एफआईआर नहीं होगी, एफआईआर आपकी जनकगंज थाने से होगी। तो जनकगंज गए, वहाँ उन्होंने मना कर दिया कि आपका लेन देन सारा नाका चंद्रवदनी का है, आप वहीं आवेदन दीजिए। एक ये युवक है अनिल पाल, इसने एक व्यक्ति के विरुद्ध रेलवे की नौकरी लगाने के नाम पर 15 लाख रुपए लेने की शिकायत की है। और साथ ही ये भी बताया गया है कि नाका चंद्रवदनी में इसने अपना उसको फर्जी जॉइनिंग लेटर, आई कार्ड भी दिया और इसके बाद में उसको नौकरी लगाने के झांसा दे करके फरार हो गया है। तो अभी इसमें टीआई झांसी रोड को एक जांच आदेशित की गई है। जांच के उपरांत इसमें जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। धार के तिरला बाईपास पर यात्री बस पलटने से 12 से 13 यात्री घायल हो गए। इस दुर्घटना में एक यात्री की मौत हो गई, बाकी घायलों का धार जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। बस राजगढ़ से धार की ओर आ रही थी, तभी हादसे का शिकार हो गई। ग्वालियर में ट्रैफिक पुलिस के साथ मारपीट करने वाले दोनों आरोपियों का पुलिस ने जुलूस निकाला है। मामला यातायात थाना कंपू का है, जहां बुलेट सवार लोगों को न सिर्फ बुलेट से गोलियों की आवाज उन्होंने निकाली और ट्रिपलिंग की, बल्कि पुलिस वालों से झगड़ा भी उन्होंने किया था, जिसे लेकर ट्रैफिक पुलिस ने बुलेट सवार को रोका और समझाने की कोशिश की, चालान कटवाने के लिए कहा। वहीं इस पर बुलेट चालक भड़क गए और ट्रैफिक पुलिस कर्मी से बदतमीजी की। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों का जुलूस निकालकर सबक सिखाया है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं
लगातार कोशिश की जा रही है, नियमों का पालन लोगों से करने की अपील की जा रही है, पर ऐसे में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नियमों का पालन तो नहीं करते, समझाने के वक्त, रोकने के वक्त बदतमीजी पर उतर आते हैं और पुलिस वालों के साथ उलझ जाते हैं। ऐसे में प्रशासन ने इन आरोपियों को पकड़ा है, उसके बाद इनका जुलूस निकाला। एक कोशिश समाज को ये संदेश देने की कि आप नियमों का पालन करें, और एक ये भी तस्वीर पेश करने की कोशिश जहां आप नियम का पालन नहीं करेंगे और प्रशासन से उलझेंगे तो खामियाजा कुछ ऐसा। दो चरणों में कम वोट प्रतिशत को देखते हुए बैतूल में स्वीप के तहत रन फॉर वोट का आयोजन किया गया। इस दौड़ में बड़ी संख्या में स्कूल कॉलेजों के 250 बच्चे समेत बड़ी संख्या में अधिकारी और कर्मचारी भी हिस्सा लिए। इस दौरान क्रिकेट मैच का भी आयोजन किया गया। पिछले दो चरणों में कम वोट प्रतिशत को देखते हुए निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने मतदाता जागरूकता के लिए यह पहल की है। गर्मी के मौसम में पानी स्टोर करने के लिए लोग परंपरागत मिट्टी के मटकों का इस्तेमाल करते हैं, जिसके लिए मटकी और की मांग भी होती है। पर कटनी के भजिया भुईसा गांव से कुम्हार परिवार के लोग सड़क किनारे मटकों की दुकान लिए बैठे हैं। उनका कहना है कि मटकी बेचने वाले जो लोग हैं वे बताते हैं कि उनकी मटकियां बेहतर तरीके से नहीं बिक रही हैं। क्या वजह है, क्या मुश्किल है, हमारे सहयोगी राम बिहारी गुप्ता की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। पानी मटके से ही मिलता है। यहाँ पर हम कटनी के चांडक चौक में हैं, जहाँ कुम्हार प्रजाति के लोग जो मटकी को अपना सांचा देते हैं और उसे बनाते हैं, उसे साइज देते हैं। यहाँ पर बहुत सारे मटकी हैं, लेकिन क्या समस्या आ रही इतने सारे मटकी बेचने में, इनको कैसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है, ये हम यहाँ पर चर्चा करेंगे जो मटकी विक्रेता हैं। जी बताइए, क्या नाम है आपका और कहाँ से आए हैं? बेड़ी प्रजापति, हम लोग भूरसा के हैं। भूरसा के हैं जी। यहाँ तो कितने महीने से आप लोग लगा रहे हैं? हम लोग होली से हैं सर। होली से हैं जी। तो क्या अभी आपकी स्थिति क्या है अभी मटकी का? सर जी मद्दी चल रहा है अभी। तो क्या महंगाई का कुछ फर्क पड़ा है? महंगाई का नहीं, वही है 90-100 रुपये बिक रहा है। बेच रहे हैं हाँ। तो ग्राहक क्या मांगते हैं, कितने तक का मांगते हैं? 60 रुपये मांगते हैं, 70 रुपये मांगते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि महंगा है। हाँ। आप लोग बनाते हैं कि क्या करते हैं? कुछ बनाते हैं, कुछ खरीद लेते हैं। बनाते भी हैं? हाँ, बनाते भी, कुछ खरीद लेते हैं। अच्छा। तो बहुत समस्या आ रही है भैया। क्या हुआ? देख रेख करने में, बिक्री करने में महंगाई बोल रहे हैं कितनी है, और समस्या नहीं देख रहे हैं कि कितनी वो समस्या करनी पड़ती है बनाने में, खरीदने में। हजारों की तादाद में यहाँ पर कई सैकड़े मटके रखे हुए हैं। की खरीदने आए? हाँ साहब, मैं मटकी खरीद रहे हैं कि बेच रहे हैं? नहीं, मैं नहीं बेचता। खरीदने आए हैं। क्या लगता है रेट में, कैसा है आपको? अरे ये 100 रुपया है। तो क्या लगता है, महंगा है कि सस्ता? अब मटका वाले जाने साहब। तो आप लेने आए हैं 100 रुपये रेट? तो हम बताओ हम अब नहीं लेना है। क्यों, महंगा लग रहा है आपको? हाँ। तो इनका भी तो कहना कि रेट में लागत बहुत महंगी पड़ती है। लूँ जाने साहब, उपला में किराया जरूर महंगा लगता है। हमने आप यहाँ पर जो मटकी जो बना कर बेचते हैं उनसे भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि लागत काफ़ी ज़्यादा आती है, इसके कारण रेट में कहीं ना कहीं उनको भी महंगे दाम पर बेचना पड़ रहा है। लेकिन ग्राहकों का महंगी रेट देखकर कहीं ना कहीं अभाव है, उनकी बिक्री में कहीं ना कहीं फर्क पड़ा है। कटनी से राम बिहारी गुप्ता, NDTV। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए NDTV मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार।